हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास अब जो डिवाइस है ये है Oppo A6s 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में ओप्पो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन एस सीरीज में आ चुका है Oppo A6s 5G स्मार्टफोन एंड काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। एंड आज की इस वीडियो में Oppo A6s जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है नया स्मार्टफोन एस सीरीज में, इसी डिवाइस को अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी कुछ, डिवाइस की प्राइस क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है और डिवाइस की गाइज ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे और डिवाइस के बारे में सभी फीचर्स इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी नए स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करने वाला हूं। तो गाइस अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे दिए गए वाइट बटन को क्लिक करके और इसी स्मार्टफोन को चलिए अनबॉक्स करके डिवाइस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो Oppo A6s 5G स्मार्टफोन की बॉक्स कुछ इस तरीके से नजर आता है, बड़े अक्षर में Oppo A6s 5G और Oppo का ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिवाइस के लोगो ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है और बॉक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ़ोन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो डिवाइस के लुक से डिज़ाइन है खास करके काफ़ी बढ़िया है। 6500 mAh बैटरी है, 45 वाट फास्ट सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है, 4GB रैम 128GB रोम 4128 वेरिएंट, इसके अलावा अलग अलग वेरिएंट है डिवाइस में। एंड बॉक्स में यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया गया है 27,999, लेकिन इससे भी काफ़ी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। क्या है एक्चुअल कीमत आगे इस वीडियो में जानेंगे। डिवाइस में दो अलग अलग कलर है, पर्पल एंड गोल्ड। मेरे पास पाम पर्पल कलर के साथ में Oppo A6s 5G स्मार्टफोन है। गोल्ड कलर को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, बट इस वीडियो में इसी डिवाइस के पर्पल कलर को चलिए अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पे जो शील है सब ब्रेक कर रहा हूँ। एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है, चारों तरफ यहाँ पे शील देख सकते हो। और मेरे पास इसी Oppo A6s 5G स्मार्टफोन की रिटेल फ़ोन है, कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं है, याद रखिएगा, कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है, खुद की तरफ से अनबॉक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे A6s 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्स कर दिया। यहाँ पे अंदर एक सेक्शन दिखाई दे रहा है Oppo का ब्रांडिंग के साथ में। चलिए इसके अंदर क्या कुछ है यहाँ पे नज़र डालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे Oppo की तरफ से दिया गया है और एक ब्लैक केस कवर यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी केस कवर के अलावा इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा फ़ोन A6s 5G स्मार्टफोन दिखाऊंगा। डिवाइस को बाकी बॉक्स कंटेंट देखा जाए, टाइप ए टू टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर है एंड यहाँ पे 45 वाट का एक सुपर बुक चार्जर। और चलिए फिलहाल स्मार्टफोन को देखते हैं। ये रहा दोस्तों Oppo A6s 5G स्मार्टफोन, कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ में Oppo का ये नया स्मार्टफोन देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ में ये स्मार्टफोन, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ में ये स्मार्टफोन। डिवाइस की जो फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन है बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल की तरह दिखने वाला ये स्मार्टफोन। सिमिलर डिज़ाइन Oppo F31 सीरीज़ की Oppo F31 में भी देखने को मिला था। और काफ़ी सारा स्मार्टफोन आजकल इंडियन मार्केट में एस सीरीज में लॉन्च हुआ है Oppo का A6, A6s, A6 Pro, ये सभी स्मार्टफोन की तरह ही ये स्मार्टफोन दिख रहा है। मुझे तो डिवाइस की फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन, डिवाइस की जो यहाँ पे पाम पर्पल कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूलिए। इसी डिवाइस की जो बैक बॉडी है वो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन की बैक बॉडी में मैट फिनिश दिया गया है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और Oppo का ब्रांडिंग भी है। इसके अलावा डुअल रियर कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश, AI कैमरा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड जो कलर है बहुत ही मस्त कलर। इसी डिवाइस की वेट के ऊपर बात करूँ तो 212 ग्राम इस फोन की वेट है और जो थिकनेस है वो 8 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड चलिए बाकी फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं डिवाइस की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी पावर बटन के साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, इसके साथ में है फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन के साथ में। और नीचे स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm ऑडियो जैक है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। डिवाइस की राइट हैंड साइड में सिम ट्रे देखने को मिल रहा है। तो डिवाइस की जो फिजिकल ओवरव्यू है ये सब मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया आप लोगों को। डिवाइस की कलर, लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, वेट, सभी चीज़ें यहाँ पे शेयर किया है। अब चलिए डिवाइस के बाकी तगड़े तगड़े फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। इसी Oppo A6s 5G स्मार्टफोन में दो अलग अलग कलर ये मेरे पास है, पाम पर्पल कलर, इसके अलावा औरोरा गोल्ड कलर, दो अलग अलग कलर। एंड डिवाइस में दो अलग अलग वेरिएंट है, 4GB 128GB वेरिएंट, इसके अलावा 6GB 128GB वेरिएंट, यानी दो अलग अलग कलर एंड दो अलग अलग वेरिएंट आपको इसी डिवाइस में देखने को मिलता है। एंड चलिए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिवाइस को ऑन कर देते हैं और इसी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो पंच होल कैमरे के साथ में डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, Oppo का ब्रांडिंग हेलो यहाँ पे पेज आ रहा है। चलिए सेटअप करते हैं।
ऑलमोस्ट डिवाइस सेट हो चुका है कलर ओएस यानी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ओप्पो चलता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कलर ओएस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से खूबसूरत एक बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे नजर आ रहा है पंच होल कैमरा के साथ में। डिवाइस की जो डिस्प्ले है IPS LCD के साथ में यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है पंच होल कैमरा के साथ में। 6.75 इंचेस का डिस्प्ले है। HD प्लस रेजोल्यूशन है, फुल HD प्लस नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइस के प्राइस अराउंड 20,000 के आसपास दोनों ही वेरिएंट आता है, तो उस रेंज के हिसाब से HD प्लस देना सही नहीं था। ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से हो या फिर ऑनलाइन मार्केट के हिसाब से डिवाइस में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन कम से कम होना चाहिए था, लेकिन HD प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है। IPS LCD चल जाता बट फुल HD प्लस नहीं है। HD प्लस है 720x1600 का पिक्सल्स के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो डिवाइस के डिस्प्ले में मुझे कमी लगा डेफिनेटली, बेजल्स वगैरह काफी बड़े बड़े यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये डिस्टर्ब थोड़ा सा हो सकता है आपको करें। एंड इसी स्मार्टफोन की जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। Oppo A6s 5G स्मार्टफोन की जो यहाँ पे रैम है 4GB रैम है, साथ में एडिशनल वर्चुअल रैम यहाँ पे 8GB तक दिया गया है, जो थोड़ा बहुत काम आएगा। तो मान के चलिए कि डिवाइस में 4GB रैम है, 128GB रोम है। अगर आपको थोड़ा सा रैम ज्यादा चाहिए मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए इजी हो, तो आप 6GB 128GB की तरफ जा सकते हैं अगर इसी स्मार्टफोन को आप परचेज करते हो तो। एंड इसी डिवाइस में MediaTek का Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है। एक 5G चिपसेट है, MediaTek का चिपसेट है, तो काफी पुराना चिपसेट है, लगभग 2 साल से ही ये चल रहा है। ज्यादातर मिड रेंज बजट के स्मार्टफोन में या फिर लो बजट के स्मार्टफोन में 8,000 से लेकर 20,000 के बीच के स्मार्टफोन में यूज होता है ये MediaTek Dimensity 6300, जो ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च होता है, जो थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन रहता है, स्पेसिफिकेशन थोड़ा कम दिया जाता है। तो इन्हीं स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 देखने को मिलता है। और सेम Oppo A6s 5G स्मार्टफोन में भी MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है। 2.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है MediaTek का ये चिपसेट। तो नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए ये आसानी से चल जाएगा, बट हैवी गेमिंग के लिए, हैवी यूजर हो, मल्टीटास्क बहुत ही ज्यादा करते हो, तो आपके लिए फोन बना नहीं है, याद रखिएगा। एंड इसी स्मार्टफोन की जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावर बटन के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन बटन का तो ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफी फास्ट काम करता है। डिवाइस में 6500 mAh बैटरी दिया गया, काफी बड़ी बैटरी है, साथ में यहाँ पे 45 वॉट फास्ट सपोर्ट। कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करो, 50 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा दिया गया है, 7 मेगापिक्सल लेंस है, और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, यानी 50 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा दिया गया है। और डिवाइस की जो यहाँ पे कैमरा आउटपुट है, रिजल्ट है ठीक ठाक है, ओके है। डिवाइस की जो सेल्फी है फ्रंट में फेसिंग कैमरा 5 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा दिया गया है। एंड डिवाइस की जो कैमरा आउटपुट रिजल्ट है वो ओके है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। बाकी इसी स्मार्टफोन की जो प्राइस है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो डिवाइस के सभी फीचर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और डिवाइस की जो इंडियन मार्केट में प्राइस रखा गया है 4GB 128GB वेरिएंट का, वो है 18,989 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 19,000 का ये स्मार्टफोन है। 19,000 में आपको 4GB 128GB वेरिएंट मिलता है। और इसी डिवाइस की जो यहाँ पे 6GB 128GB 6GB 128GB वेरिएंट है, उसका प्राइस है 20,999 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 21,000 का ये स्मार्टफोन है। 21,000 में 6GB 128GB वेरिएंट और 4GB 128GB वेरिएंट 19,000 में बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है फिलहाल इंडियन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में रैम एंड रोम की काफ़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहा है हर एक स्मार्टफोन की, बट इतना तो नहीं होना चाहिए। 20,000 21,000 में क्या कुछ दिया जा रहा है कि स्मार्टफोन में HD प्लस रेजोल्यूशन, 4GB 128GB, वो भी 19,000 में, IP69 भी नहीं, IP64 दिया गया है। तो बहुत कुछ कमियां है इसी स्मार्टफोन में प्राइस रेंज के हिसाब से। फिर भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा माहौल ख़राब है, जिसकी वजह से प्राइस भी थोड़ा सा ओवर हो रहा है हर एक स्मार्टफोन की। थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मुझे इस स्मार्टफोन की प्राइस लगा। फिलहाल मार्केट की सिनेरियो को देखते हुए स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 के आसपास होना चाहिए था। वैसे में आप क्या सोचते हो Oppo A6s 5G स्मार्टफोन के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपने राय जरूर रखिएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में Oppo A6s 5G स्मार्टफोन, जो न्यूली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है S सीरीज में Oppo का। इसी डिवाइस के अनबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के बारे में काफी कुछ। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमें बहुत ही जल्द 10 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करना है। 30,000 बाकी रह गया है, तो आप भी इसका हिस्सा बन जाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट किसी ऐसे नए स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग
रिव्यू वीडियो लेकर आप सबके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।